हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास टेलीग्राम पे कमेंट करके ये पूछा है कि 1 अक्टूबर 2025 को उनका रिजल्ट तो आ गया, साथ ही उनका जो सीबीएटी का स्कोर कार्ड था वो भी रेलवे द्वारा कल शाम 7 बजे जारी किया गया। लेकिन उनका सवाल ये है कि आखिर हमारा डीवी कब होगा, ठीक है, उसमें कौन से मेडिकल कैटेगरी को मांगे जाते हैं, उसके बाद यहाँ क्या क्या हमारे डीवी में लगेगा, कब से हमारा डीवी स्टार्ट होगा, ये सारा जो उनका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी बता दूं कि कल के डेट में ही आपका क्या है, तो सभी 21 जोन जो कि रेलवे की एएलपी की जोन थी उसका रिजल्ट रेलवे ने जारी किया, ठीक है। उसमें सभी बच्चों ने शाम 7 बजे तक अपना सीबीएटी का स्कोर कार्ड भी देख लिया, ठीक है। और रेलवे ने ये भी बता दिया था कि 100 नंबर में उसने क्या किया है कि जो कट ऑफ है 100 नंबर से निकाला है। तो बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन था कि आखिर 100 नंबर का रिजल्ट कैसे बना, जबकि हमका सीबीएटी का जो एग्जाम था वो केवल 30% यानी कि 30 मार्क्स का ही था। तो रेलवे ने एक और नोटिस निकाल कर उसने भी बताया कि जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम था उसको उसने 70% वेटेज दिया है, और जो सीबीएटी का एग्जाम हुआ, साइको का एग्जाम, उसमें उसने 30% का वेटेज दिया। इन दोनों को मिलाकर 100% के वेटेज पे उसने इस साइको का रिजल्ट निकाला है और इसी से बच्चों का सिलेक्शन भी किया है। लेकिन बच्चों को अभी ये चुल मची है कि आखिर हमारा कब से जो डीवी है वो होना स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि डीवी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एग्जामिनेशन जो भी होने वाली है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, इससे रिलेटेड अभी कोई भी नोटिस रेलवे के द्वारा नहीं आया है। लेकिन रिजल्ट के नोटिस में ही रेलवे ने ऐसा नोटिस इसमें 2-3 लाइन डाल दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी कब होने वाला है। तो वो मैं आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट द प्लेस इंडिकेटेड इन द ई कॉल लेटर फॉर डीवी आफ्टर शेड्यूलिंग दिस candidate for DB. They will be sent an email SMS website to download their e-call letter with details of date and reporting time along with instruction for document verification and medical examination. यहाँ ये बताया जा रहा है कि डीवी वेरिफिकेशन किस जगह पे होगा, वो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड, जो डीवी का एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो आपका डीवी का एडमिट कार्ड है वो आपके ईमेल पे एसएमएस के द्वारा, और जो रेलवे का वेबसाइट है वहाँ भी डाउनलोड करने का नोटिस वहाँ पे डाला जाएगा। उसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम, उसके बाद आपका डेट, ठीक है, ये सारा जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। साथ में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन किस कैटेगरी का लगता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि A1 कैटेगरी का मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि कैंडिडेट में नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी, कैंडिडेट को ये नोट कराया जाता है कि जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाए, दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबीज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डीवी। तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रैवल फ्रॉम आरआरबी टू सिटी ऑफ रेलवे हॉस्पिटल। ये जो ट्रैवल भी आपका हो सकता है कि इस जोन से दूसरे स्टेशन पे जाना पड़े अपने डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं डीवी के लिए शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन A4 साइज एज डिटेल्ड इन CEN ई कॉल लेटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डीवी में आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज वो आपको कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे 2 जगह वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। एक तो CEN जो आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आई हुई है रेलवे के द्वारा 1/2024 वाली, उस नोटिफिकेशन को जब आप ओपन करते हैं तो एकदम लास्ट पेज में आपको वहाँ पे CEN जो सेल्फ अटेस्टेशन फोटोकॉपीज है वो दी रहती है, या आपको जो ई कॉल लेटर आएगा डीवी के लिए उसमें भी दी रहेगी। फर्दर दिस कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 कॉपीज आपका होगा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है। उसमें A to Z आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन फोटोकॉपी चाहिए कलरफुल में, और उसको क्या करना है OIRMSIR.gov.in पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। दिस लिंक विल बी एक्टिव एज पर द डीवी नोटिस इशू सेपरेटली। जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तब ये चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको अपना डीवी को जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मेंशन किए गए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड रूप में आपको क्या करना है, वेबसाइट पे अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड, एक सेट ऑफ कॉपीज़ तो आपने अपलोड कर दिया, जो एक सेट आपका बचेगा वो लेके जो भी निर्धारित जगह पे आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे जाना है। उसके बाद सर्टिफाइड प्रोड्यूस एंड अपलोडेड ड्यूरिंग डीवी शुड बी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आइदर इंग्लिश या हिंदी में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी बच्चे को प्योरली प्रोविजनल एंड इज लाइबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज, यानी कि आगे चल के भी उनको यहाँ पे निरस्त किया जा सकता है अगर उनमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है। तो ये रही आपकी जो यहाँ नोटिस में बताया गया है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आई है कि किस डेट से आपका डीवी होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो डीवी है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि यहाँ पे टोटल चीज़ मेंशन है जो कि मैंने आपको बताया। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगी। अभी मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के बाद आपका जो डीवी है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो डीवी है वो 1 राउंड 2 राउंड में नहीं होता है बल्कि 3 राउंड 4 राउंड में होगा।
और फिर अलग अलग कटअप भी यहाँ पे निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि जो बच्चे छूट चुके हैं, अब मानते हैं कि आरआरबी कोलकाता में यहाँ कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, 1123 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो क्या 1123 बच्चों का सफलतापूर्वक डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छटा जाएंगे, डीवी में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसमें वो लोग छटा सकते हैं, क्योंकि रेलवे यहाँ पे A2 कैटेगरी की मेडिकल एग्जामिनेशन लेती है, लेकिन वहाँ A1 कैटेगरी के मेडिकल एग्जामिनेशन लेती है। लेकिन अगर वहाँ पे स्टूडेंट A1 कैटेगरी के नहीं मिल पाए, ठीक है, तो उनको वो छाट देगी। तो मानते हैं ऐसे अगर 10 भी बच्चे छटा गए तो 1113 यहाँ पे बच्चे को उसने सेलेक्ट कर लिया, तब भी इसमें कितने सीट खाली रह गए? यहाँ पे 10 सीट खाली रह गए। तो इन 10 सीट को कहाँ वो देगी? तो जिन बच्चों का पॉइंट से छूटा हुआ है उन बच्चों में ये 10 सीट को क्या करेगी? तो डिवाइड कर देगी। फिर उन 10 बच्चों को स्पेशल बुलाएगी सेकंड राउंड डीवी के लिए। उस सेकंड राउंड डीवी में क्या करेगी? उन बच्चों से बातचीत करेगी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनमें से भी 1-2 बच्चों को छांट सकती है। तो ऐसे करते करते वो क्या करेगी? आपको कुल मिलाकर 3 से 4 राउंड यहाँ पे डीवी चलता है। इसीलिए रेलवे में होता ये है कि अगर जो बच्चे एक या कुछ पॉइंट से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका आगे चल के सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा प्रक्रिया की जाती है। तो आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। कैसा आपको समझ में आया कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि रेलवे ALP के A to Z सिलेक्शन होने तक मैं लगातार आपको वीडियो देते रहूँगा, किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जैसे इसका डेट आता है या इसका कोई भी नोटिस आता है, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।